हर बज़्म तमद्दुन है ज़ियाबार हमी से, हर बज़्म तमद्दुन है ज़ियाबार हमी से, कायम है यहाँ गर्मी बाज़ार हमी से। हकदार तो हैं फ़स्ल गुलिस्तां के बहुत लोग, हकदार तो हैं फ़स्ल गुलिस्तां के बहुत लोग, है अर्ज़ चमन खूं की तलबगार हमी से। और मिट जाता है खबरों से कभी नाम हमारा, मिट जाता है खबरों से कभी नाम हमारा, और बनती है कभी सुर्खी अखबार हमी से। पंजाब का अंग्रेज गवर्नर एडवायर श्री अमृतसर साहब शहर के पुलिस लाइन में अपने कमरे में बैठा है, और जनरल डायर जो उस वक्त का डिप्टी कमिश्नर है, उन दोनों ने एक आदमी को बुलाया जो पुलिस का सुप्रिटेंडेंट है, एसपी है उस वक्त अमृतसर में, और उसको बुला के जनरल डायर ने यह कहा कि कल सुबह जलियांवाले बाग में हुकूमत के खिलाफ जो लोग धरना लगाने के लिए आएंगे उनके ऊपर गोली चलानी, हुकूमत के खिलाफ जो लोग बगावत करेंगे उनको ताकत के साथ कुचलना है। तो जो नौजवान इन दोनों का हुक्म लेने के लिए आया था, उसने तसल्ली से जनरल डायर की बात भी सुनी और पंजाब के गवर्नर मिस्टर एडवायर की बात भी सुनी। बात सुनने के बाद बड़ी हिम्मत और जुर्रत के साथ सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी जान मोहम्मद खान ने यह कहा कि मेरा मजहब निहत्थे लोगों पर गोली चलाने की इजाजत नहीं देता, मेरा ज़मीर कमजोर लोगों को मारने की इजाजत नहीं देता, आपका कानून भी किसी निहत्थे के ऊपर गोली चलाने की इजाजत नहीं देता। इसलिए यह डायर जो बात कह रहा है, मैं इस हुक्म को मानने से इनकार करता हूं। एडवायर ने, जो गवर्नर था, जब यह बात सुनी तो उसको बड़ा गुस्सा आया, तो उसने इसको कहा, इस एसपी को, इस मुसलमान को, कहने लगा कि अगर तू भारत के वायसराय का करीबी ना होता तो मैं इस हुक्म अदूली पर तुझे गोली मार देता। लेकिन अगर तुझे अपना ओहदा पसंद है, अगर तू चाहता है कि एसपी की कुर्सी तेरे पास रहे और यह शान शौकत तेरे पास रहे, तो जो हम कहते हैं वो करना होगा। और कुर्बान जाएं उस खान साहब पर, कुर्बान जाओ उस ईमान वाले पर, कुर्बान जाओ इस मिट्टी के उस बच्चे के ऊपर कि जिसने ये कहा कि मैं अपना ओहदा छोड़ने के लिए तैयार हूं, अपने हम वतन भाइयों के ऊपर गोली चलाने के लिए तैयार नहीं। ये तारीख, इतिहास का वो पन्ना है जिसको लोगों ने छुपा दिया। अगर एसपी खान अहमद जान उनकी बात मानता तो जलियांवाले बाग में अंग्रेज ने जो जुल्म किया था वो अंग्रेज के सिर नहीं मढ़ा जाता, बल्कि वो दो कौमों के अंदर नफरत की वजह बन जाता। ये लाल मिसाल कुर्बानी है। इसी लुधियाना के मौजपुरा बाजार के रहने वाले इस नौजवान ने, जो कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया, पंजाब पुलिस में इतने बड़े ओहदे पे पहुंचा, लेकिन अपने अल्लाह और उसके रसूल का कहना मानते हुए जालिम का साथ देने से इनकार कर दिया और बाकी की जिंदगी मुअत्तल रहकर, डिसमिस रहकर गुजारी, लेकिन अंग्रेज से कभी सारी जिंदगी माफी नहीं मांगी उसने। हर साल एक एसपी रैंक का आदमी खान साहब के घर जाता था पेंशन की रकम लेके और माफीनामा लेके कि आप माफी लिख दें कि उस दिन आपने डायर की बात नहीं मानी थी तो आपको दोबारा एसपी बना दिया जाए। सन 1946 में उनका इंतकाल हुआ। जब तक जिंदा रहे इज्जत के साथ, वकार के साथ अंग्रेज के आगे कभी भी अपने सर को झुकाया नहीं है। ये वो कुर्बानी है जिसकी वजह से आज हम आजादी का लुत्फ उठा रहे हैं। शेखुल हिंद हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूदुल हसन गंगोई, अंग्रेज सारी रात पीठ पे दुर्रे मरवाता है, सुबह को एक कागज सामने रखा जाता है कि बस दस्तखत करने हैं, माफीनामा लिखा हुआ है।
बस ये कहना है कि हम अंग्रेज के खिलाफ इस मुल्क की आजादी की लड़ाई को वापस लेते हैं, हम अंग्रेज को अच्छा समझते हैं, बस ये कहना है कि मुसलमान अपने देश की आजादी से पीछे हट जाएं। सारी जिंदगी शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेज के दुर्रे बर्दाश्त किए, जेल की काली कोठरी को बर्दाश्त किया और उसी रास्ते में अपनी जान अल्लाह के हुजूर पेश कर दी, लेकिन अपनी गर्दन को कभी अंग्रेज के आगे झुकने नहीं दिया। रईसुल अहरार हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह तकरीर की लुधियाना की शाही मस्जिद में। उस दौर में जब लोग अंग्रेज के तलवे चाटना अपने लिए इज्जत की बात समझते थे, उस दौर में जब उस दौर के भी सरकारी मौलवी अपने आप को ओहदा लेके जज और काजी बन के अदालतों में बैठे थे और ऐलान किया कि कौन लोग हैं जो देश की आजादी के लिए आगे आ जाएं, कौन मुसलमान है, कौन हिंदू और कौन सिख है जो कंधे से कंधा मिला के इस अंग्रेज के खिलाफ लड़े। मैं उसकी क़यादत के लिए उसका साथ देने के लिए तैयार हूं। पूरे शहर में हड़कंप मच गया कि भाई कोई आलिम आया है जिसने अंग्रेज को सरेआम ललकारा है। गिरफ्तार हो गए, अदालत पहुंचे, मुकदमा चला। बदकिस्मती से अदालत में जो जज था वो इसी मुल्क का रहने वाला था, यहीं से पढ़ के यहीं पर जज लगा था। तो जज ने जब दोनों तरफ की बातें सुनी, अंग्रेज पुलिस की बातें सुनी, जब फैसला लिखने लगा तो जज ने रईसुल अहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह को आहिस्ता से कहा कि मौलाना ये मुकदमा जो है इसमें कोई ऐसी दफा नहीं है कि आपको मैं सजा दे सकूं, लेकिन अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर मिस्टर कुल्टन बहादुर का फोन आ चुका है, उनका हुक्म आ चुका है कि हबीबुर रहमान लुधियानवी को कम से कम 1 साल की सजा दो, ये जेल में रहे ताकि लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ ना उकसाए। तो कहने लगे मौलाना मैं मजबूरी में आपको 1 साल की सजा दे रहा हूं। तो जो कटहरे में मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी खड़े थे, उन्होंने फिर तारीखी बात उस जज को कही, फरमाने लगे बच्चे, ए मेरे बेटे, ए मेरे अजीज, ए मेरे शहर के रहने वाले, ए बाहर से पढ़ के आके इस कुर्सी पर बैठने वाले, ये जो तूने मुझे बात कही है ना, इस बात को सुनकर मेरा ईमान जवान हो गया कि देखो कितनी कमाल की बात है कि तुम जज की कुर्सी पर बैठ के अंग्रेज के गुलाम हो, मैं कटहरे में खड़ा होकर भी एक आजाद हिंदुस्तानी हूं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कटहरे में खड़ा होकर भी आजाद हूं। अंग्रेज ने पेशावर से लेकर दिल्ली तक घड़े रखवा दिए स्टेशनों के ऊपर, उन पर लिखा गया हिंदू पानी पी लो, मुसलमान पानी पी लो। जब ट्रेन आती थी आवाज लगाई जाती थी, हिंदू पानी पियो, मुसलमान पानी पियो। मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने जलसा बुलाया, लुधियाना के घास मंडी चौक में सारे हिंदू और सिख और मुसलमान इकट्ठे किए। फरमाया चाहते हो मुल्क आजाद करवाना है? फरमाया हाँ जी हम तो चाहते हैं मौलाना कि मुल्क आजाद हो जाए, अंग्रेज चला जाए। फरमाया चलो फिर इन मटकों को तोड़ देते हैं, अगर एक पानी पिएंगे तो अंग्रेज जाएगा। सजाएं हुई, गिरफ्तारियां हुई, घरों की कुर्की की गई, मस्जिदों को गिराया गया, नौजवानों को फांसी के फंदे पर लटकाया, कोतवाली में सुबह से लेकर शाम तक तशद्दुद हुआ, जलसों पर लाठीचार्ज होते रहे। ये जो दास्तान मैं आपको सुना रहा हूं, आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी के दिन हमारे मुल्क का कानून बना था, दस्तूर बना था, लेकिन ये मैं बताता चलूं, ये 26 जनवरी के दिन सन 1947 से भी 20 साल पहले भारत के मुजाहिदीन आजादी ने, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने इसी तारीख को यह ऐलान किया था कि हम लोग संपूर्ण आजादी चाहते हैं। वो आजादी चाहते हैं कि जिस पर जुल्म ना हो, वो आजादी चाहते हैं कि अपने मजहब पर चलने की आजादी हो, वो आजादी चाहते हैं कि कोई अमीर गरीब के ऊपर जुल्म ना कर सके, वो आजादी चाहते हैं कि कोई सरमायादार कानून को हाथ लेके किसी गरीब का कत्ल ना कर सके, वो आजादी चाहते हैं जिसमें सब लोग बराबर हों। ये जो 26 जनवरी 1950 को संविधान दिवस बनाया गया, ये इसलिए बनाया गया क्योंकि 26 जनवरी को इस मुल्क के मुजाहिदीन आजादी ने देश को आजाद करवाने के लिए कसम उठाई थी। और हम इसलिए इस बात का जिक्र आपसे कर रहे हैं क्योंकि इस मुल्क को आजाद करवाने में मुसलमानों ने तमाम कौमों के साथ साथ बाकी सब ने कुर्बानियां दी हैं, लेकिन हमने अकलियत में बावजूद
माइनॉरिटी में होने के बावजूद मेजॉरिटी से ज्यादा कुर्बानियां, अकलियत में होने के बावजूद अक्सरियत से ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, अकलियत में होने के बावजूद ज्यादा फांसी के फंदों को चूमा, ज्यादा अंग्रेज की जेलों के अंदर रहे, ज्यादा मार खाई, ज्यादा तशद्दुद बर्दाश्त किया, ज्यादा स्वदेशी को अपनाया। हमने अपने इस मुल्क की आजादी के लिए, इसकी आजादी के लिए अपना खून, अपनी हड्डियां, अपनी रूह, अपना जिस्म सब कुछ कुर्बान किया है। तब अंग्रेज ने इस मुल्क को छोड़ा है। तब आज हम लोग बैठकर एक दूसरे पर आजादी के साथ बात करते हैं या किंतु परंतु करते हैं। अगर अंग्रेज होता तो फिर ये नौबत ना आती। और किया क्यों? क्योंकि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह दर्स दिया कि जालिम के जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया जाए। यह रसूलुल्लाह की तालीमात थी कि अगर कोई तुम पर मुसल्लत हो जाएगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कोई तुम्हारी जमीन पर काबिज हो जाए तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें सिखाया कि अमीर हो या गरीब हो, उसको अपने कंधे से कंधा जोड़ के साथ में खड़ा कर लो। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें सिखाया कि चाहे कोई गोरा हो या काला हो, सारे एक ही बर्तन में बैठकर खाना खा सकते हैं। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें सिखाया कि तुम तमाम लोग आपस में एक बराबर हो। ये हमें जो हमारे नबी ने तालीमात दी है, उसके सदके हमने अपने देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ पेश की हैं। बाज़ लोग पूछते हैं कि तुमने किया क्या है, कुर्बानी क्या दी है, क्या नहीं दी है। जलियांवाले बाग से लेके पेशावर के किस्सा खानी बाजार तक, किस्सा खानी बाजार पेशावर में अंग्रेज ने जब सुर्खपोश पठान निकले अंग्रेजों के खिलाफ आजादी का झंडा लेके, तो जनरल डायर ने वहां खड़े होकर कहा कि पीछे हट जाओ, हम गोली चलाएंगे। उठाए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस रिपोर्ट में लिखा है सन 1936 में कि जब वहां अंग्रेज जनरल ने गोली चलाई, 950 मुसलमान जो भारत की आजादी के लिए अपने घरों से निकले, जिनके हाथ में भारत की आजादी के लिए झंडा पकड़ा हुआ था, 950 मुसलमानों की छाती पर गोली लगी है। एक भी गोली हमारी पीठ पर नहीं लगी, हर एक गोली हमने अपनी छाती के ऊपर बर्दाश्त की है। 950 मुसलमानों की कुर्बानियां, एक दिन में, एक वक्त में 950 लोगों का छाती पर गोली खाना। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिखा था कि सुर्खपोश पठानों की इस कुर्बानी ने तमाम कौमों की कुर्बानियों को पीछे छोड़ दिया है, कि इनमें एक भी बंदा ऐसा नहीं था कि जिसने अपनी जान बचाने की जरा सी भी कोशिश की है। लामिसाल कुर्बानियां हमने अपने मुल्क के लिए पेश की हैं, और अब भी और आने वाले दौर में भी बहुत सारे लोग या बहुत सारी ताकतें वक्तन फौक्तन ये चाहते हैं कि वो शायद अहले ईमान को डरा सकेंगे या बहका सकेंगे। इत्मीनान में दिल पर हाथ रख के इस बात का यकीन कर लें कि अंग्रेज का जुल्म हमें हमारे अकीदे से नहीं हिला सका, और दुनिया की कोई ताकत हमें हमारे अकीदे से नहीं हिला सकती है। क्योंकि अकीदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया कि हमें इस बात का फख्र है कि हम इस जमीन पर पैदा हुए, ये हमारी धरती है, ये हमारा मुल्क है। हमें फख्र है इस बात पर कि हम भारत के रहने वाले हैं, और इस बात पर भी फख्र है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। ये दोनों इज्जतें हमें अल्लाह ने अता फरमाई हैं। दुनिया की कोई ताकत हमसे ये इज्जतें छीन नहीं सकती है, ये अल्लाह ने अता फरमाई। तो इस बात को हमेशा याद रखें। कौमें वो जिंदा रहती हैं जो अपने शौहदा को याद रखती हैं, जो अपने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को याद रखती हैं, जो कुर्बानी देने वालों को याद रखती हैं। ये तो ठीक है कि भारत के जो बड़े नायक गुजरे, उनमें गांधी जी का नाम है, उनमें मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम है, उनमें सुभाष चंद्र बोस का नाम है, उनमें अताउल्लाह शाह बुखारी का नाम है, उनमें मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी का नाम है, और उनमें बड़े बड़े लाला लाजपत राय जैसे लोगों का नाम है। लेकिन ये भी याद रखें, सारे के सारे भारत के रहने वाले, कि कभी अपने गांव के उन नायकों को भी याद करो कि तुम्हारे गांव का गांधी कौन है, तुम्हारे गांव का अबुल कलाम आजाद कौन है, तुम्हारे गांव का सुभाष चंद्र बोस कौन है, आपके गांव में कौन हबीबुर रहमान पैदा हुआ। सिर्फ 2-4 लोगों ने मुल्क को आजाद नहीं कराया। हर गली में, हर खित्ते में, हर शहर में, हर गांव में ऐसे लोग जन्मे हैं जिन्होंने अंग्रेज के दांत खट्टे किए, तब अंग्रेज यहां से जाने पर मजबूर हुआ। तो उनके साथ साथ उन लोगों को भी याद करना है जिनका ताल्लुक उस मिट्टी से है जिस मिट्टी से आपका ताल्लुक है, जिनका ताल्लुक उस गांव से है जिस गांव से आपका ताल्लुक है, जिनका ताल्लुक उस शहर से है जिस शहर से
आपका ताल्लुक है, क्योंकि जो लोग अपने तारीख को भूल जाते हैं उन्हें पता ही नहीं लगता कि हम हैं क्या। पूरी दुनिया में इस्लाम कायम और दायम है, क्यों? मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बतों की वजह से। और मोहब्बतें कैसे कायम है? क्योंकि हमें अपने नबी की हर अदा याद है, हमें उनका देखना याद है, उनका चलना याद है, उनका बोलना याद है, उनका उठना याद है, उनका बैठना याद है, उनका जंग का मैदान याद है, उनका कुरान पढ़ना याद है, उनकी इमामत याद है, उनकी सफात याद है, उनकी अदालत याद है। हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा याद है, इसलिए पूरी दुनिया में इस्लाम कायम और दायम है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने हिस्से की आज़ादी को बरकरार रखें तो अपने शहर के उन नायकों को याद रखिए जिन्होंने अंग्रेज के खिलाफ आपके लिए लड़ाई लड़ी है। याद रखें उनको, क्योंकि ये हमारा फर्ज बनता है। कुरान ने भी कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी कहा कि वो केड़े बंदे जेड़े एहसान भूल जाएं, जो एहसान भूल जाएं वो भी कोई इंसान है। एहसान नहीं है उन लोगों का जिन्होंने अपने घर बार को छोड़ा, अंग्रेज की कैद में रहे। एहसान नहीं है उनका जिन्होंने अंग्रेज की फांसी के फंदे गलों में अपने डाल लिए और कुर्बानियां दे दी। उन लोगों का एहसान नहीं है जिनकी जायदादें अंग्रेज ने कुर्क कर दी और उनको भिखारी बना दिया। उन लोगों का क्या एहसान नहीं है जिनके बच्चे जो हैं इसलिए रुल के मर गए कि बाप सारी जिंदगी कैद के अंदर रहा। ये उन लोगों की कुर्बानियां नहीं है। उनमें चाहे मुसलमान हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, चाहे दलित हैं, इन अकवाम ने मुल्क की आजादी के लिए ये जो लोग कुर्बानियां दे गए, आज जब आप आजादी का लुत्फ उठाते हैं तो अपने उन लोक नायकों को याद ही नहीं करते जिन्होंने आपके लिए कुर्बानियां दी हो। एहसान फरामोशी अच्छी चीज नहीं है। उन लोगों को याद रखना होगा, उन नायकों को याद रखना होगा, शहदा को, उन मुजाहिदीन को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को कि जिन्होंने मुल्क की आजादी के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। तब आज जाके हम आजादी से जी रहे हैं और छाती ठोक के कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बन गए हैं। और जहां तक यौम जमहूरियत की बात है, 26 जनवरी की बात है, ये हमारी तमाम मुल्क के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि मुल्क के उस दस्तूर की हिफाजत करनी, उस कानून की हिफाजत करनी जो सबको बराबरी का दर्जा देने के लिए बनाया गया। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक ता जिंदगी उसके अंदर हिस्सा डालें। और इस बात को ज़हन नशीन रखें कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को पसंद किया कि एक आदमी जिए दीनी तरीके पर, लेकिन सामाजिक व्यवस्था में उसका किरदार अच्छा हो। नमाज पढ़ता हो लेकिन सामाजिक व्यवस्था में, माशरे में उसका किरदार अच्छा होना चाहिए, उसकी ज़हनियत पॉजिटिव होनी चाहिए। अभी पिछले हफ्ते बहुत सारे बहरूपिये जो मुसलमान लीडर हैं, उनमें चंद बड़े बड़े तुर्रम खां जो अपने आप को कहते हैं, वो भी शामिल हैं। उन बहरूपियों ने पूरे भारत में मुसलमानों को डराने के लिए अलग अलग तरह के बयान देने शुरू किए अपने ही लोगों ने। जबकि मुकदमे का फैसला हुए 4-5 साल हो गए। अब वो जो 5 साल का वक्फा गुजरा उसमें तो मियां साहब कुछ बोले नहीं। वो 5 साल का जो वक्फा गुजरा उसमें तो कोई कानून की मांग नहीं की, कोई पार्लियामेंट में बात नहीं की। अब अचानक याद आ गया, दर्द उठ गया कौम का पेट में। क्यों? उन्होंने सोचा भी शायद इन भोले वाले मुसलमानों को डराएंगे, कुछ ने सोचा बहकाएंगे, तो शायद हमारा ये ना हमें बताया करो कि क्या होने लगा, ये बताओ कि तुमने कौम के लिए किया क्या है, कितनी सीटें पार्लियामेंट में जीत के ले गए या ले जाओगे। यूट्यूब पर बैठ के मुसलमानों को डराने की बजाय ये बताओ कि तुम पार्लियामेंट में कब पहुंचोगे, वहां जाके हमारे हक की बात कब करोगे। ये बताओ कि तुम हमारे लिए कितने तालीमी इदारे तैयार करोगे। ये बताओ कि तुम हमारी नौकरियों का क्या इंतजाम करोगे। ये बताओ कि तुमने हमारी बेटियों के पढ़ने के लिए क्या क्या काम किए हैं। ये हमें डराने की कोशिश ना करो। ना हम अंग्रेज से डरे, ना मुगलों के दौर में भी मुजद्दिद अल फसानी ने कैद काटी है। बादशाह वक्त के दौर में इमाम रब्बानी शेख अहमद सरंदी मुजद्दिद अल फसानी ने कैद काटी है हुक्मरानों के खिलाफ जो इस्लाम में दखल देना चाहते थे। हमें यह मत समझाओ, डराने की कोशिश ना करो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये बताओ, डराने वालों को कहता हूं कि तुमने इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए या इस मुल्क के लिए अब तक किया क्या है, वो बताओ इन मुसलमानों को। क्योंकि जो तुम चाहते हो कि किसी का हवा बना के इनको डरा लें, ये फार्मूला बहुत पुराना हो गया है, ये अब चलने वाला नहीं है। ये फार्मूला बहुत पुराना हो गया, लोग समझदार हैं अब पहले से। तो ये बताओ कि तुमने किया क्या है।
अचानक जो तुम्हारे पेट में मिल्लत का जब दर्द उठता है और फिर मुसलमानों को डराने के लिए या दूसरी कौमों को उनकी वोट बैंक की तैयारी के लिए या फिर उनको बहकाने के लिए जो बयानबाजियां करते हो, ये तो बताओ कि कम से कम जिनके हक की बात कर रहे हो उनके हक के लिए हुआ क्या है अब तक। अगर अब वो चेक करेंगे तो किसी ने एक बहुत खूबसूरत शेर कहा है, वक्त भी हो गया, ये शेर सुना के बात खत्म करता हूं कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की, ये बहरूपी है मुसलमान लीडरों के नाम, ये शेर अर्ज कर रहा हूं कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला आज का जो दिन है हमें इसकी इस्तकामत के ऊपर, और आज का दिन जो पूरे मुल्क के अंदर यौम जमहूरियत के नाम से मनाया जाता है, इसमें अपना किरदार अदा करने की हमेशा तौफीक अता फरमाए। और आने वाली नस्लों को हम हमेशा ये पैगाम देते रहें कि मुल्क में तमाम अक़वाम, तमाम मज़ाहिब के लोग एक दूसरे के बराबर हैं, किसी को किसी के ऊपर कोई अजादारी जो है वो हासिल नहीं है। दुआ कीजिए अल्लाह इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।